फैमिली, एक मिनट आगे आए आप। सर पवन जी एक सवाल का जवाब तो दें। पवन जी फैमिली का कहना है, पीड़ित फैमिली का कहना है, पीड़ित फैमिली कह रही है ये झूठ है। पवन जी आप ऐसे रहें, मैं बताने की कोशिश, सामने देखें कैसे फैमिली को रोका जा रहा है। सामने देखें, बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, फैमिली को बंद कर रहे हैं। लेकिन मैं अंदर घुस गया हूँ, मैं सवाल पूछ करूँगा, मेरा फ़र्ज़ मैं पूरा करूँगा, मैं पूछूंगा, मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा। कैमरा बंद नहीं करना आप, कैमरा लाइव चलेगा, सारी तस्वीरें लाइव दिखाऊंगा, हर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के हर चीज़ जब तक चलेगा कैमरा लाइव चलेगा, रोल स्टेज पे चलेगा। पवन जी से सवाल होंगे। अब देखें, सामने देखिए, एक बार दिखाएं यार, दिखाएं, ये देखें सामने किस तरीके से फैमिली वाले कर रहे हैं। देखिए धक्के मार रहे, बाहर से अंदर आने की कोशिश कर। एक तरफ पवन जी हैं जो प्रिंसिपल हैं और एक तरफ ये वो पीड़ित फैमिली है जिनके मृत्यु हुई है, जिनके आंटी के और इनके इल्ज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाए जा रहे हैं। अभी इनके सामने ही सवाल पूछेंगे प्रिंसिपल साहब से। इन्होंने क्लेम किया कि टाइम पे हमने सबको इन्फॉर्मेशन दिया। किसको इन्फॉर्म किया भाई? अपने घर पे इन्फॉर्म किया क्या इन्होंने कि इस पेशेंट की हालत खराब हो रही? हमें तो कोई फोन नहीं आया, मेरे पापा अटेंडेंट है उनको तो कोई फोन नहीं आया। हम मरते गए, इनको फोन करते करते ये बोल रहे हमने इन्फॉर्म किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने। ये पवन जी जो बता रहे हैं ये क्या सही? ये सब झूठ बोल रहे हैं। He is a big liar. He is lying in front of the media. He is a big liar. Don't listen to him. Listen यहाँ देखिए मैम, यहाँ देखिए He is a big liar. सर एक मिनट सर फैमिली, एक मिनट आगे आए आप। सर पवन जी एक सवाल का जवाब तो दें। पवन जी फैमिली का कहना है, पीड़ित फैमिली का कहना है, पीड़ित फैमिली कह रही है ये झूठ है। पवन जी आप ऐसे रहें, मैं बताने की कोशिश, सामने देखें कैसे फैमिली को रोका जा रहा है। सामने देखें, बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, फैमिली को बंद कर रहे हैं। लेकिन मैं अंदर घुस गया हूँ, मैं सवाल पूछ करूँगा, मेरा फ़र्ज़ मैं पूरा करूँगा, मैं पूछूंगा, मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा। कैमरा बंद नहीं करना आप, कैमरा लाइव चलेगा, सारी तस्वीरें लाइव दिखाऊंगा, हर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के हर चीज़ जब तक चलेगा कैमरा लाइव चलेगा, रोल स्टेज पे चलेगा। पवन जी से सवाल होंगे। अब देखें, सामने देखिए, एक बार दिखाएं यार, दिखाएं, ये देखें सामने किस तरीके से फैमिली वाले कर रहे हैं। देखिए धक्के मार रहे, बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे, बात करने की नहीं, सिक्योरिटी नहीं छोड़ रही है, सिक्योरिटी बाहर फैमिली है। हाँ फैमिली, अंदर आने की इजाज़त नहीं है। क्यों वो बात नहीं कर सकते प्रिंसिपल साहब से? बाहर जाएंगे अभी, बात हक नहीं है, बात की है, हक नहीं है, पता नहीं, उनको पता होगा, इनका हक नहीं है इनसे बात करने। मुझे नहीं पता यार। मतलब ये फैमिली को तो बात करनी देनी चाहिए ना। उनका एक बंदे की डेथ हुई है, किसने बोला आपको गेट रोकने के लिए? अगर हाथापाई होगी फिर कौन करेगा? हाथापाई नहीं, वो बात आप किसी, आप मुझे ये बताएं, आपको ये ऑर्डर किसने दिया? हमें ऑर्डर कोई नहीं आया। अगर हाथापाई होगी कौन जवाबदार रहेगा? ये ऑर्डर किसने दिया? अगर हाथापाई होगी तो मीडिया जवाबदार लेगी। नहीं, बात आपकी ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया? ऑर्डर नहीं, अगर हाथापाई होगी, अगर हाथापाई होगी तो मीडिया जवाबदार लेगी। आप देखें जी, हमें थोड़ा दूर रह के बात करनी है इन लोगों से, क्योंकि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम शायद नहीं कर पा रहे हैं। अब फैमिली जो है वो सवाल पूछ रही है और मेरे सवाल भी जो हैं वो पवन साहब से होंगे। और मैं एक बार इस पूरे एक्सक्लूसिव फुटेज को दिखाना चाहूँगा, तमाम लोगों को दिखाना चाहूँगा कि क्या हालात हैं ग्राउंड ज़ीरो के, किस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त, फैमिली के क्या क्या इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, फैमिली का क्या क्या कहना है, और ऑक्सीजन को लेकर किस तरीके की जो है वो सवाल व जवाब किए जा रहे हैं। ये तमाम एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो मैं आपको इस लाइव एक्सक्लूसिव के अंदर दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आप सब लोगों तक ये जानकारी भी के साथ बातचीत होगी। पवन जी अभी फैमिली के साथ बात हुई है, उनका फरमाना है कि वक्ती तौर उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। देखिए, अगर वो 12 दिन से या 10 दिन से यहाँ पे एडमिटेड थे, उन्होंने कभी आके बोला कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है? उन्होंने भी तो कभी नहीं बोला। ये अब आज रात को आज सुबह एक प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इन्होंने एक प्रॉब्लम जो है ये एक इशू बना लिया है। अगर 10 दिन से वो एडमिटेड है, अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम पहले की चल रहा है, अब उनको याद आया कि भाई ये प्रॉब्लम पहले की थी, तो पहले तो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। पवन जी अब मुझे ये बताएंगे, जैसे एडवाइजर वसीर खान ने कहा कि 5 टन से बढ़ाकर 20 टन ऑक्सीजन कर दिया है और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्या ये सही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है? देखिए, मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मैं गवर्नमेंट के आंकड़ों के बारे में। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सफिशिएंट है? सफिशिएंट मैं नहीं कह सकता, इस वक्त हमारे पास 3-3.5 घंटे की ऑक्सीजन कमी है, किल्लत है ऑक्सीजन की? इस वक्त तो किल्लत नहीं है, क्योंकि 3.5 घंटे अथॉरिटीज की तरफ से क्या जवाब आ रहा है ऑक्सीजन? हायर अथॉरिटीज हमारे साथ कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रही हैं और हमको ऑक्सीजन प्रोक्योर। फैमिली का कहना है कि ये जान लापरवाही है हॉस्पिटल की तभी गई है। देखिए, वो पिछले 12-13 दिन से वो बीमार थे।
अगर लापरवाही है तो वो 12-13 दिन कैसे सर्वाइव। लगातार ये तीसरी मौत हुई है बत्रा हॉस्पिटल में आज सुबह से, इतनी मौतें पर मौतें हो रही, क्या ऑक्सीजन ही की कमी है इसी वजह से हो रही है? ये सारे सीरियस पेशेंट्स थे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो नॉन सीरियस पेशेंट है तो जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये सारे सीरियस पेशेंट्स। क्या आपके पास बेड्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल अवेलेबल। कितनी बेड्स अवेलेबल है? हमारे पास 108 बेड्स कोविड के अवेलेबल हैं, जिसमें 69 ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं और 35 जो हैं वो सेंट्रल ऑक्सीजन। मौके पे ऑक्सीजन नहीं मिला, सप्लाई कट हुई ऑक्सीजन की, तभी मृत्यु हुई है, फैमिली के लिए। सप्लाई कट नहीं हुई है, ये एक थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई मैं कर दूं। हमारे को ऑक्सीजन की सप्लाई जब पीछे से नहीं आई है, ये उस वजह से प्रॉब्लम जो हुई है, जो अराइज हुई है। सप्लाई कट नहीं करी हमने। अगर ऑक्सीजन रखी हुई है तो किसके लिए रखी है? पेशेंट्स के लिए रखी हुई है। हमने अपने लिए तो लगानी। पेशेंट्स ऐसे भी देखेंगे जो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे हैं, लिफ्ट में लेके जा रहे हैं। देखिए वो पैनिक मोड में आ गए हैं, बिकॉज इन लोगों ने काफ़ी रकस क्रिएट किया है। तो अगर आप ऊपर जाके, मैनी आई विल नॉट एडवाइस बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल के मैं आपको बोलूं, हमने हर एक बेड पे, हर एक सिक पेशेंट के बेड पे जिसको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा हुआ, उसके साथ हमने सिलेंडर भी लगा के रखा। इन दिस पैंडेमिक टाइम बत्रा हॉस्पिटल इज ready to fight with COVID-19? We have been fighting for last 1.5 years, maybe 1 year and 3 months. We have been fighting with that. Allegations of the family is right? I don't think so. ये मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनाब जो प्रिंसिपल थे बत्रा हॉस्पिटल के, उनसे बातचीत हुई और उनसे तमाम सवाल पूछे उस बहन के लिए। सामने बहन है, मेरी बात हो गई है पवन जी के साथ। वो कह रहे हैं कि कमी जो है वो हमारी तरफ से नहीं है, उनके इनकी तरफ से कमी नहीं है तो किसकी तरफ से? क्या हमारी तरफ से कमी है क्या? उनकी तरफ से क्या? इनकी तरफ से क्या अवेलेबिलिटी है? पिछले 10 दिन से जो ऑक्सीजन था वो पूरी तरीके से इनको मिल रहा था, आज बंद कैसे होगी? मतलब आप कह रहे हैं कि 5 दिन आपको ऑक्सीजन देंगे, 6वें दिन ऑक्सीजन बंद कर देंगे, आपका पेशेंट जिंदा रहेगा क्या? इनका जो हस्बैंड है दूसरे बेड पर था, उनको ज्यादा पता था या इनको पता था? ये कभी गए उधर? ये कभी खुद नहीं, उनके हस्बैंड दूसरे बेड पर थे वहीं कमरे में, उनको ज्यादा पता होगा या इनको पता होगा या आज तक गए नहीं उधर? आप बताइए किनको पता होगा? आज तक इनकी शक्लें नहीं देखी हमने कभी। अभी जो आ रहे हैं मुंह लेके, वो तो अभी गंदा मुंह लेके देख रहे हैं हमें ऐसे। एलिगेशंस जो ये कह रहे हैं हम पे लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। ये बाहर निकलना, तेरे को एलिगेशन बताती हूँ, बाहर आना, पहले तेरे को बताती हूँ, एलिगेशन प्रूफ दिखाती हूँ मैं। जो फोन किया हमने, जो मैसेज किए, कोई रिप्लाई नहीं है इनका। इतने सच्चे होते, रिप्लाई करते फोन, एक बारी तो फोन कर, आपने फोन किया, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज, अरे कॉल, कैन नॉट टॉक, कॉल मी लेटर और टेक्स्ट मी। ये डॉक्टर इनका कहना है। यस, मेरे पापा को मैसेज किया, जो इनके नोडल अफसर है, नोडल अफसर ने परसों बताया, जब 2 बार इससे पहले भी फेल हो गई। व्हाट्सएप पे उसके साथ चैट करनी थी हमें, टेक्स्ट मी, और उसके बाद टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट का तो रिप्लाई कर। आपको मैंने सारी तस्वीरें दिखाई हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। पहले इस पीड़ित फैमिली से बात हुई, उसके बाद जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उनसे बात हुई, फिर इस पीड़ित फैमिली से बात हुई। सबका वर्जन ले रहा हूँ, सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, वो सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त जाग उठी है। हमारे इस एक्सक्लूसिव लाइव शॉर्टेज और लाइव कवरेज के बाद पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त जो है वो जाग उठी है, और कहीं ना कहीं सारे अहम सवालात भी जो हैं वो उनसे किए जाएंगे। लेकिन हर सवाल के जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार शायद इस फैमिली के साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती कर रही है, तभी ये फैमिली इस कदर इस हद तक रो रही है। और कहीं ना कहीं इस सब सवाल का जवाब जो है वो आला हुकाम अफसरान को देना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट एक बार फिर से आमिर सोहेल के साथ, डेली तस्कीन पे, जम्मू से।